ईरान में बगावत के हालात हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी को पहली बार देश के अंदर से ही चुनौती मिल रही है। पहली बार पूरे ईरान में खामेनी को सत्ता से हटाने के नारे लग रहे हैं। पहली बार खामेनी दबाव में दिखाई दे रही हैं और पहली बार ईरान में प्रदर्शन के दौरान 500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। 11,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 45 साल में पहली बार किसी प्रदर्शन में 50 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की जान गई है। ईरान की सरकार इन प्रदर्शनों को दंगा बता रही है। अमेरिका और इजराइल पर ईरान के खिलाफ फंडिंग के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान के मामले में खुलकर दखल देने की तैयारी में है। नेतन्याहू को संदेश भेज दिया गया है, एक्शन का ऐलान भी हो सकता है। वहीं ईरान ने भी धमकी दी है कि अगर हम पर हमला हुआ तो हमला करने वाले को जिंदगी भर पछतावा होगा। प्रदर्शनकारियों को अपने और पराये के बारे में बताया जा रहा है कि इन लोगों ने ईरान के खिलाफ साजिश रची, उसकी परतें खोली जा रही हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ईरान के दुश्मनों ने आतंकियों को भीतर पहुंचाया है, जो मस्जिदों में आग लगाते हैं, बैंकों और सार्वजनिक संपत्तियों पर हमला करते हैं। अमेरिका और इजराइल वहां बैठकर इन लोगों को निर्देश दे रहा है और कह रहे हैं कि आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। यही वो लोग हैं जिन्होंने इस देश पर हमला किया, हमारे युवाओं और हमारे बच्चों को मारा, और आज वही इन्हें आदेश दे रही हैं कि तुम तोड़फोड़ करो, हम पीछे से तुम्हारा समर्थन करेंगे। मैं ईरानी लोगों से अपील करता हूं कि वो अपने बच्चों को उन दंगाइयों और आतंकवादियों से दूर रखें जो लोगों का सिर काटते हैं और दूसरों को मारते हैं। ईरान की सरकार जनता की शिकायतों को सुनने और उसका समाधान करने के लिए पहले भी तैयार थी और आज भी तैयार है। इससे पहले ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर कलीबाफ ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो ईरान अमेरिकी सेना के ठिकानों के साथ ही इजराइल पर जबरदस्त हमला करेगा। ईरान की तरफ से आ रही चेतावनियों का असर इजराइल में दिखने भी लगा है। वहां अभी से इमरजेंसी के हालात बन गए हैं। बिन्यामिन नेतन्याहू ने सेना को जंग के लिए तैयार रहने को कहा है। कैबिनेट की बैठक के बाद उनका एक बयान सामने आया है, जिसमें वो ईरान में तख्तापलट को लेकर चल रहे प्रदर्शन का समर्थन करते हुए दिखाई दे रही हैं। नेतन्याहू ने कहा, हम सभी उम्मीद करते हैं कि फारसी राष्ट्र जल्द ही तानाशाही की बेड़ियों से आजाद हो जाएगा और जब वो दिन आएगा तो इजराइल और ईरान दोनों देशों की जनता के लिए समृद्धि और शांति का भविष्य बनाने में एक बार फिर वफादार सहयोगी होंगे। नेतन्याहू खामेनी शासन के अंत की बात कह रहे हैं तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि खामेनी पहले ही हार मानते हुए दिखाई दे रही हैं। वो हमसे बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन शायद अब देर हो गई है। वैसे ईरान की तरफ से साफ कह दिया गया है कि वो अमेरिका से बातचीत नहीं करेगा और अमेरिका के राष्ट्रपति से तो बिल्कुल भी नहीं। तो वहीं ट्रंप का कहना है, ईरान रेड लाइन पार कर रहा है। सत्ता में बैठे लोग हिंसा के जरिए शासन कर रही हैं। अमेरिकी प्रशासन स्थिति पर करीब से नजर रख रहा है। मिलिट्री इसे देख रही है। कुछ लोग जिन्हें मारा नहीं जाना चाहिए था, उन्हें मार दिया गया है। अब हम कुछ बहुत कठोर विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। तो पश्चिमी एशिया में तैनात अमेरिकी सैन्य अधिकारी हमले को कुछ दिनों तक टालने के संकेत दे रही हैं। टेलीग्राफ की रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान के आसपास के क्षेत्र में तैनात अमेरिकी कमांडरों ने अधिकारियों से कहा है कि हमला कुछ दिन टाला जाए। ईरान पर हमला होगा तो वो जवाबी कार्रवाई करेगा। ऐसे में ईरान की कार्रवाई से बचने के लिए पहले अमेरिकी सैन्य ठिकानों को मजबूत करना जरूरी है। हमें ईरानी मिसाइलों को रोकने के लिए तैयारी करनी होगी, उसके बाद ही हमला किया जाए। दूसरी तरफ ट्रंप देरी करने को तैयार नहीं दिखाई दे रही हैं। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर पुराने स्टाइल वाली एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर पोस्ट की है। इसके कैप्शन में सिर्फ एक शब्द जल्द ही यानी सून लिखा हुआ है। इशारा सीधे सीधे ईरान की तरफ माना जा रहा है, यानी जंग कभी भी शुरू हो सकती है और इस बार ये बेहद खतरनाक होने वाली है।